इस धरती पे हर इंसान अमीर बनना चाहता है। सभी चाहते हैं कि उनके पास पैसों की कमी ना हो, उनकी जो भी इच्छा हो वो पूरी कर ले। लेकिन क्या ये सपना हर कोई पूरा कर पाता है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अमीर बनने के लिए हमें किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अमीर बनना, धनवान बनना हर इंसान चाहता है। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी में पैसों की कोई कमी ना हो और उसकी जो भी इच्छा हो, उसका जो भी जरूरत हो वो पूरी कर ले। लेकिन इतना कुछ चाह रखने के लिए, अमीर बनने के लिए कुछ ऐसी जरूरी स्टेप्स होते हैं जिसकी जानकारी हम लोग को होनी बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा एक नम्र निवेदन है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे जरूरी चीज यहाँ पे ये है दोस्तों कि बचत का उपयोग दूसरे काम में ना करें। देखिए, कहने का मतलब ये है कि हमने एक एक पैसा करके अपने पैसों को बचाया, अपने पैसों की सेविंग की। और हर इंसान जो पैसों को सेव करता है उसका कुछ ना कुछ सपना जरूर होता है कि वो पैसा किस लिए सेव कर रहा है, उस पैसे को वो कहाँ लगाना चाहता है। हर इंसान की अलग अलग ख्वाहिश होती है। किसी को अपना घर खरीदना है, किसी को गाड़ी खरीदना है, तो किसी को बच्चों की शादी या बच्चों का एजुकेशन। इन सब मतलब अलग अलग बातों के लिए पैसों को सेव किया जाता है। तो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन उठ सकता है कि अगर हम बचत के पैसों का उपयोग ना करें तो हमें कोई जरूरत पड़े तो हम कैसे पूरा करें। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो में आप लोग बताया है कि बचत के साथ साथ हमें एक इमरजेंसी फंड भी बनाना है। इमरजेंसी फंड जो होता है वही हमारे किसी भी नीड, किसी भी जरूरत के टाइम में उन पैसों का हम यूज करेंगे जो हमारे इमरजेंसी फंड में है। और बचत के पैसे जो यहाँ पे हैं उनको हमको अलग रखना है। अब कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको उस सेविंग के पैसे जो है आपको अपने अकाउंट में करके रख देने हैं। अब आपको इन्वेस्टमेंट का भी तरीका खोजना है कि जो हमने सेविंग किया उसे कहां हम लगाएं। दोस्तों, मैंने बहुत सारी वीडियो में आप लोग को अलग अलग स्कीम के बारे में बताया है और मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगी कि आप कहीं भी अपने पैसे को लगाइए, लेकिन जो रिस्क फ्री आपका इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। बहुत सारे सेविंग स्कीम ऐसे होते हैं जो बैंक में भी होते हैं या पोस्ट ऑफिस में होते हैं जिसमें किसी भी तरह का रिस्क नहीं होता है। आप अपने पैसों को वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने ये सिंपल सेविंग अकाउंट में अपने पैसों को 5 साल रखा या आपने उसी किसी स्कीम में अपने पैसे को लगाया तो ज्यादा ब्याज जो है वो आपके इन्वेस्टमेंट में मिलते हैं। तो आपको करना यह है कि आपको अपने बचत के पैसों को कहीं और किसी दूसरे काम में उपयोग नहीं करना है। दोस्तों, दूसरा स्टेप जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ वो है कि अपने बचत करने का जो आपका जो भी अनुपात है उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। कहने का मतलब ये है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी जो मिल रही है, आपका इनकम जितना आ रहा है तो आप उसमें से 10% ही सेव कीजिए। अगर आपने स्टार्टिंग 5% सेव करने से की है तो धीरे धीरे अपने अमाउंट को बढ़ाइए। 5 से आप उसको 6, आप 7, आप 8 ऐसे करके अगर आप धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो आपका अमाउंट ज्यादा जमा हो जाएगा। तो आपको साथ के साथ अपने बचत करने का जो भी आपका परसेंटेज है उसको धीरे धीरे इंक्रीज करना है। दोस्तों, ये इंक्रीमेंट जो होता है वो डिपेंड करेगा कि आपका इनकम कितना है, आपके खर्च कितने हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया था मेरे पास कि हर इंसान पैसे मतलब सेविंग करना ही एक मकसद नहीं होता है, घर को चलाना भी बहुत जरूरी चीज है। कि मैं बिल्कुल भी इस जो भी मेरे पास कमेंट आया था उससे मैं भली भांति इस चीज से मैं परिचित हूं कि ये उन्होंने बिल्कुल सही चीज कहा है। लेकिन इसके साथ मैंने बहुत सारे वीडियो में कहा है कि हर एक फैमिली की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। कोई अपना घर 10,000 में भी चलाता है और कोई अपना घर 40,000 50,000 में भी चलाता है। लेकिन आपको करना यह है कि अगर आप 10,000 में अपने घर को चला रहे हैं तो आपको उसका 10% ही बचाना है, आपको उसका 5% ही बचाना है। आपका घर अगर 40,000 में चल रहा है तो अगर आप 20% बचा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बचा सकते हैं तो भी आपको 10% बचाना चाहिए। बात यहाँ पे ये है, देखिए, मकसद क्या है कि सेविंग करना नहीं होता है, मकसद होता है कि आप अपने घर को
बहुत अच्छे ढंग से चलाइए और आगे भविष्य में आपके घर को, आपके परिवार को किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, उसके लिए हमें बचत स्टार्टिंग से ही करनी है। तीसरा जो स्टेप है दोस्तों, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा, हाई इनकम स्किल। देखिए, इसमें किसी ने ध्यान नहीं दिया है। हम लोग जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमें बस एक ही चीज़ पढ़ाया जाता है कि हमें ये पढ़ाई को कंप्लीट करके एक जॉब करना है और उस जॉब से जो हमारा पैसा आएगा उससे हम अपने घर को चलाएंगे। लेकिन बहुत ऐसे लोग, इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं। बहुत सारे लोग कम पढ़े लिखे रहते हैं लेकिन उनके अंदर एक ऐसा हुनर होता है जिससे वो बहुत सारे पैसे बना सकते हैं, जो आगे जाकर उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिलाता है आपका वो हुनर। तो कहना ये है दोस्तों कि अपने स्किल पे ध्यान दीजिए। देखिए, आजकल बहुत सारे ऐसे क्षेत्र आ गए हैं जहां जिसमें ज्यादा से ज्यादा पैसे हैं। तो अगर हम उन चीज को देखते हैं और अपने अंदर डेवलपमेंट करते हैं और हम भी वैसा स्किल डेवलप कर लेते हैं तो हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों, मैंने अभी लास्ट में आप लोग को मनी मैनेजमेंट का एक वीडियो दिया था, उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि हमें कुछ पैसे अपने इनकम के अपग्रेड वाला, उसमें मैंने आपको 5 डिपार्टमेंट बताया था कि कहाँ कहाँ हमें पैसे लगाने हैं। तो उसमें एक अपग्रेडिंग का भी था कि हमें अपने आप को हमेशा अपग्रेड करते रहना है। नई चीजें जो हैं उन्हें के लर्निंग पे हमें फोकस करना है। हमें ये चीज सीखना होगा कि कौन सा चीज मार्केट में नया आया है और किस चीज को हम कर सकते हैं। देखिए, अब कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर हम चाहेंगे कि मछली जो पानी में रहती है वो चिड़िया की तरह उड़ के दिखाए, ये बात नहीं है। अब मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि आप हर चीज कर सकते हैं, हर इम्पॉसिबल जो असंभव चीज होता है उसको भी हम कर सकते हैं, ये नहीं है। जिसकी हमारी हम जिसके हद में रह के और जो काम हम कर सकते हैं उस चीज को हमें सीखना जरूरी है। इसलिए दोस्तों, हाई इनकम स्किल को डेवलप लगातार करते रहना चाहिए। और लास्ट का स्टेप है दोस्तों कि इनकम का एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जरूर जनरेट करें। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जॉब में और बिजनेस में बहुत फर्क होता है। अब यहाँ पे बिजनेस में नहीं कहूंगी, छोटा चीज समझिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी में कोई अकाउंटेंट काम करता है तो वो जो उसको बॉस बोलता है वो अकाउंटेंट उसके अकॉर्डिंग काम करता है, तो वो उसका जॉब हुआ। जो उसे 9 to 5 करना है वो उसका जॉब हुआ। लेकिन अगर वो अपने अकाउंटेंट्स का जो ये कार्यक्रम है इसमें और स्किल डेवलप कर ले और कुछ नई चीजें सीख ले और किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके कहे कि हम आपको ऐसे ऐसे फायदा करा सकते हैं, तो उसने अपनी वैल्यू को बढ़ा ली। सिमिलरली मान लीजिए कि कोई टीचर है जो स्कूल में पढ़ाता है, स्कूल में जो भी बच्चों का क्वेरी है उसको वो सॉल्व करता है और वो वहां पे अपना जॉब करता है। लेकिन अगर उसी टीचर ने अपने स्किल पे ध्यान दिया और किसी भी स्टूडेंट को या पेरेंट्स को ये चीज बताता है कि हम आपके बच्चे को 90% मार्क्स लेके आ सकते हैं, हम उसे ऐसा पढ़ा सकते हैं, तो ये उसका स्किल बना और वो ऐसे करके ज्यादा पैसे कमा सकता है। तो दोस्तों, करना यह है कि छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना है। कहां से हम कैसे पैसे को बढ़ा सकते हैं, कौन सा एक नया काम करेंगे जिससे हमारे पास पैसे आ सकते हैं, इस चीज पे हमें लगातार फोकस करते रहना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 4 ऐसे स्टेप बताए जिनकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। और एक चीज और कि अगर कोई आपसे ये चीज कहता है कि आप रातों रात अमीर हो सकते हैं या आप इस स्कीम में अगर पैसे लगाते हैं तो आपका 2 साल में या 4 साल में पैसा दुगना 4 गुना होके लौटेगा, तो इस चीज पे बिलीव करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। हाँ, इस चीज पे आपको विश्वास करना है कि आप अमीर बन सकते हैं अमीर अगर हमने मेहनत की और हमारे किस्मत ने साथ दिया। तो ये चीज बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरों के ये जो अंधविश्वास है उस पर आपको बिल्कुल बिलीव नहीं करना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में ज्वाइन भी कर सकते हैं। और दोस्तों, फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।